बायोलॉजी और मैं हूँ आपकी सोनाली मैम। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भाई छोटा सेल अंदर कितना तरह का युग्मक बनता है। लड़कों का जो पेनिस है वो लड़की के वजाइना के अंदर जाता है। वेलकम टू अरस्तु बायोलॉजी और मैं हूँ आपकी सोनाली मैम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो देखो तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ नहीं, बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ठीक है, सिस्टम सिस्टम। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। नर जनन तंत्र, क्या लिखोगे? नर जनन तंत्र। अब यहाँ से बेटा आप लोगों का डायग्राम का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट हो रहा है? डायग्राम का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। बिना देर किए डायग्राम प्रैक्टिस करोगे। चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो बेटा जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े या अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, बात याद रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो भाग में बांट करके रखते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन। डन है? चलो जल्दी साथ साथ लिखते चलो। प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे? प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग। और दूसरा क्या है अपने पास बेटा? सेकेंडरी सेकेंडरी ऑर्गन। ओके, मेरे साथ साथ लिखोगे द्वितीयक द्वितीयक अंग। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बेटा अपन क्या देखते हैं कि लड़कों में प्राइमरी अंग के रूप में क्या होता है? टेस्टीज होता है। ठीक है, टेस्टीज, इसको हिंदी में क्या कहोगे आप लोग? वृषण कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? वृषण कहोगे। और सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में लड़कों में क्या पाया जाता है? एसेसरी डक्ट एसेसरी डक्ट। ठीक है, इसके अलावा पाया जाता है बेटा ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, एसेसरी डक्ट मतलब नलिकाएं। ओके, नलिकाएं, ग्रंथियां। और साथ में क्या मिलेगा बेटा? और साथ में मिलेगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्रियां। क्या बोलोगे? बाह्य जनन इंद्रियां, बाह्य जनन इंद्रियां। ठीक है, तो बाह्य जनन इंद्रियां मिलेगी। इसमें हम लोग देखेंगे पेनिस को। किसको? पेनिस को, सीशन को। किसको देखेंगे बेटा अपन? पेनिस को देखेंगे। देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है और सेकेंडरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन में बेटा अपन क्या देखने वाले हैं? वृषण को देखने वाले हैं। और सेकेंडरी ऑर्गन में अपन क्या देखने वाले हैं? हम लोग एसेसरी डक्ट को देखेंगे, ग्लैंड्स को देखेंगे। जो मेल में 3 ग्लैंड पाया जाता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब पेंसिल ले लो, मेरे साथ डायग्राम बनाओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मेरे साथ बनाओगे। तैयार हो सब लोग? सब लोग तैयार हो बच्चों मेरे? देखो मेरे साथ बनाना। देखो जैसे हम कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा हाथ घूम रहा है ना, वैसे 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 बनाओगे। देखो तो ऐसा बना, मेरे साथ साथ बनाओ। मेरे साथ साथ बनाओ मेरे बच्चों। चलो मेरे साथ साथ बनाओ। ऐसा बनाओ, तो ऐसा बना करके जल्दी से बताओ बन रहा है? ऐसा बना करके बताओ। यस मैम बन रहा है। ओके, वेरी गुड बेटा। यहाँ तक बन गया? यहाँ तक बन गया? मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। हम अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं तुमको इस चैप्टर में, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बेटा, साथ साथ करोगे।
चलो, बन गया है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे मारोगे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे नीचे डंडा खींचोगे। जल्दी से करो, जल्दी करो, फास्ट। यहाँ तक कर लिए। अब देखो, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे स्क्रोटम में, इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं ना, वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश में इस तरह से आप बनाओगे एग लाइक स्ट्रक्चर, जो वृषण है, टेस्टिस है। और एक टेस्टी होता है, दो टेस्टीज होता है ना, एक मेल के अंदर दो टेस्टीज होता है, ठीक है, एक मेल के अंदर दो टेस्टीज होता है। डन है। चलो, इतना सा बना लिए बेटा। अब देखो मेरे साथ साथ घुमाओगे हाथ, मेरे साथ साथ हाथ घुमाओगे। यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको एक डक्ट लेकर जाना है, एक ट्यूब लेके जाना है, ऐसे, इस तरह से जाओ लेकर के, तो जल्दी से ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अपने 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 बुक में, अपनी अपनी कॉपी में इस तरह से मेरे साथ साथ बनाओगे बेटा। बनाने के बाद देखो, यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना, क्या, ब्लैडर। क्या बन रहा है हमारा, यूरेनरी ब्लैडर। समझ आया, ये बना यूरेनरी ब्लैडर, मतलब हमारा मूत्राशय, ठीक है, ये मूत्राशय बन गया। इस तरह से ऐसे लेकर के जाओगे पीछे, और वहां पे बनाओगे बीच में मूत्राशय, ब्लैडर बनाओगे, यूरिनरी ब्लैडर बनाओगे। उस बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो पाइप पीछे से आया है, देखो मूत्राशय होता है आगे में, और ये जो पाइप आता है ना, ये पीछे से आता है। कहाँ से, पीछे से होकर के आगे की ओर आता है। डन है। चलो, ये पीछे से होकर के आगे की ओर आया, और इसमें दो ग्लैंड जुड़े हुए हैं, इस तरह से। ग्लैंड एक ही है, बस इसका ट्यूब दो है। और यहाँ पर ये मिल जाता है इसके साथ, किसके साथ मिल गया, इसके साथ। इसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे बेटा एक एक ग्लैंड मिलता है, उसके बाद एक और ग्लैंड अपने को मिलता है, यहाँ पे छोटा सा, मटर के दाने जितना, इतना छोटा सा एक ग्लैंड मिलता है। और फिर ये पाइप जो आपको दिख रहा है, ये पाइप आ जाएगा कहाँ, यहाँ। बनाओ, साथ में बनाओ तो जल्दी से, जल्दी से बनाओ साथ में। क्या यहाँ तक बना, एक बार हम इसको फिर से बेटा अच्छे से आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर का स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो देखो, तो यहाँ तक हो गया ना, संध्या यहाँ तक हुआ बेटा, यहाँ तक आप डायग्राम कर लिए। डायग्राम करने के बाद अब हमको क्या करना है, लेबलिंग भी तो करना है, लेबलिंग भी तो करना आना चाहिए। तो चलो एक एक करके लेबलिंग करते हैं। पहले इंग्लिश में करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। तो जितना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों हो, ध्यान से देखो, अभी इंग्लिश में इसका लेबलिंग करने वाले हैं, अंग्रेजी में। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये है रेक्टम। ये क्या है बेटा मेरे, रेक्टम। ये जो आपको दिख रहा है, ये है बेटा मेरे एनस। ये क्या है, एनस, ठीक है। ध्यान से देखना। मनमोहन, आप इंग्लिश मीडियम के हो ना, मनमोहन आप इंग्लिश मीडियम के हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी शायरी पढ़ देंगे बउआ, लेकिन पहले एक बार पढ़ाने दो, उसके बाद शायरी पढ़ देंगे। शायरी पढ़ने का भी समय आएगा, ठीक है ना। ये आपको जो थैली दिख रही है, स्क्रोटम, क्या नाम है इसका, स्क्रोटम। और ये जो आपको दिख रहा है एक जैसा एक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं टेस्टीज। क्या कहते हैं बच्चों मेरे, टेस्टीज कहते हैं। चलो अब आगे आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये है पेनिस। ये क्या है बेटा मेरे, पेनिस। और इसका आगे का जो भाग है ना, आगे का भाग थोड़ा सा उठा वसा होता है। वैसे हम यहाँ पे बनाए नहीं है, लेकिन चलो एक बार बना ही देते हैं। ऐसा देखो, इस तरह का होता है। तो आगे का जो भाग है, इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस।
ग्लांस पेनिस। और यहाँ है वो लचीली होती है, वो जो है ना वो लचीली होती है। फॉर स्किन, क्या कहोगे? फॉर स्किन, क्या कहोगे? फॉर स्किन कहोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, ये वाला जो आपको, ये जो आपको गोल सा थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये है बेटा ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर। उसके बाद आप देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, ग्लैंड है बेटा मेरे। ये सेमिनल वेसाइकल क्या है? ग्लैंड है, जोड़े में होती है। सेमिनल वेसाइकल जोड़े में होती है, याद करो। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल, वेसाइकल जोड़े में होती है, यानी दो की संख्या में होती है। ये भी एक ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ये सिंगल होती है, एक ही होती है। और यहाँ पे जो मटर के दाने जैसी दिख रही है, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल। ये भी दो होती है, ये भी कितनी होती है? दो होती है। ये तीन ग्लैंड है अपने पास, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड है, जिसमें की प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, बाकी सेमिनल वेसाइकल दो की संख्या में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो की संख्या में। अच्छा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही बेटा हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों मेरे? कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब जल्दी से हिंदी में हो जाए क्या? हिंदी में हो जाए सब कुछ। आवाज कभी कभी नहीं आ रहा है मैम, डायग्राम में इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकती हो बेटा, बिल्कुल लिख सकती हो, ये तो अच्छी बात है। अरे थोड़ा सा क्यों, बहुत सारा हिंदी लिखने वाले हैं बेटा मेरे, बहुत सारा हिंदी लिखने वाले हैं। चलो अब हिंदी मीडियम वाले तैयार हो जाओ, हिंदी मीडियम वाले तैयार हो जाओ। हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? रेक्टम से किए थे ना, तो रेक्टम से ही हिंदी भी लिखेंगे, है ना? रेक्टम से ही बेटा हिंदी भी लिखेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं? छोटा, ताकि इजी वे से लिखा जाए। आप लोग देखो प्यार नहीं दे रहे हो, आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो। ठीक है, जेनजी वाले, तुम लोग प्यार नहीं दे रहे हो। एनर्जी भरो मेरे अंदर, कैसे बढ़ाता है एनर्जी? एकदम क्लास में एनर्जेटिक रहो। फालतू का बकवास करने में तुम लोग खूब एनर्जी गवाते हो, खूब, बहुत सारा एनर्जी। लेकिन जहां पे बात आती है एनर्जी की, जहां पे बात आती है सपोर्ट की, तो तुम लोगों का सारा ध्यान चल जाता है इधर उधर। इतना तुम लोगों के लिए थोड़ा सा तो एनर्जी दो, मेरा भी तो हक बनता है ना। जल्दी से energy दो। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं मैम, प्लीज हिंदी में भी लिख दीजिए। ओके बेटा मेरे, रेक्टम, रेक्टम को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मलगुदा। क्या कहते हैं? मलगुदा। उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे? एनस ना, तो इसको कहते हैं मल द्वार। क्या बोलोगे? मल द्वार। देखो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मल से। सेमिनल वेसाइकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों मेरे? शुक्राशय। क्या बोलोगे? शुक्राशय। प्रोस्टेट, बेटा प्रोस्टेट का हिंदी नाम प्रोस्टेट ही है। उसके बाद अगर हम लोग बोले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। क्या बोलोगे? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, एकदम याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्टीज, इसका नाम क्या है बच्चों मेरे? वृषण। स्क्रोटम को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा वृषण कोश। क्या कहोगे? वृषण कोश। मेरे साथ साथ डायग्राम का प्रैक्टिस करोगे। फॉर स्किन को कहते हैं अग्रछद। क्या बोलते हो? अग्रछद। ग्लांस पेनिस, बेटा ये जो ग्लांस पेनिस है, इसका हिंदी नाम एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। इसको ग्लांस पेनिस ही कहा जाता है शायद, नहीं कुछ तो हिंदी होगा पर हमको याद नहीं आ रहा है। पेनिस को हम लोग सीशन कहते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का यू इधर आ गया। यूरिनरी ब्लैडर को बेटा हम लोग कहते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हो? मूत्राशय। जल्दी से बताओ, क्या याद हुआ आप लोगों को? याद हुआ? याद हुआ? 7 बजे से बेटा क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन तुम लोग के बकवास के कारण बहुत सारा समय मेरा बर्बाद हो गया। नहीं तो अभी हम लोग ना फीमेल वाले में रहते, पक्का फीमेल वाले स्ट्रक्चर में अपन रहते। मनमोहन याद हुआ? डायग्राम याद हुआ? जल्दी से बताओ, हम फिर पूछेंगे एग्जाम में, टेस्ट लेंगे तो हम पूछेंगे। जल्दी से बताओ,
पूरा स्ट्रक्चर याद हुआ, लेबलिंग कर लोगे, लेबलिंग कर लोगे। कौन है व्हाइट हार्ट भेजने वाला? लाल, लाल दिल भेजो ना, थोड़ा सा खून पिएंगे तुम लोग का, तब ना एनर्जी आएगा रे। तुम लोग के पास पहले से एनर्जी ना है, हमको दोगे तुम लोग? एनर्जी दो, ढेर सारा एनर्जी दो। चैप्टर पढ़ रहे हो क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं। यस मैम, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। लेकिन लेकिन तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, करते हो। कहाँ 20 बच्चे हो? कम से कम ऐसा शेयर करो कि 50-100 बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े, और सभी को बेटा मेरा ऐसा खुश नसीबी कि हम सबको ये सारा डायग्राम सिखा सकें। तो थोड़ा सा तुम लोग जो है मेरा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइबर बढ़ाया करो, तब ना बेटा एनर्जी आएगी। कि तो ये बताओ, जल्दी से ये बताओ, तुम लोग क्या घर में सच में तुम लोग इस तरह से रिवीजन मारते हो? रिवीजन मारते हो या मैम के साथ बैठ करके ही रिवीजन करते हो? जल्दी से बताओ। और एक और जरूर से बताना कि ये जो अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं, इससे कोई हेल्प मिल रहा है तुम लोगों को, मदद मिल रहा है? ये बताओ, लग रहा है कि हाँ ये जो टाइमिंग मैम के साथ बिता रहे हैं ये वर्थ इट है, मतलब अच्छा है, समय हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ, हम देख रहे हैं तुम लोगों को। राजदीप कुमार, किंग संजीव, जगजीत जी मैम, लग तो रहा है ना? लग तो रहा है वर्थ इट है, क्लास वर्थ इट है। यस मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई एम आंचल, ओके, ओके, यस मैम। चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों मेरे। तो ये डायग्राम अगर याद हो गया है तो अगले डायग्राम की ओर चलें। अगला डायग्राम हमारा क्या है बेटा? अगला डायग्राम है वृषण का। अगला डायग्राम किसका है? वृषण का, टेस्टिस का। तो भाई हमारा जो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो कौन है बच्चों मेरे? टेस्टिस है ना। वो कौन है? टेस्टिस है। तो अभी इस डायग्राम में याद रखने वाला बात कौन कौन सा है, सुनो। ये जो टेस्टिस होता है ये होता है बेटा एक थैले में, जो बॉडी के बाहर होता है। थैले को कहते हैं स्क्रोटम। ऑब्जेक्टिव आएगा, सुन लो, इसको कहते हैं स्क्रोटम। अब बेटा ये क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। क्या कर देता है बच्चों मेरे? कम कर देता है। क्यों करता है मैम कम? तो शुक्राणु कौन बनाएगा? शुक्राणु कौन बनाएगा? स्पर्म कौन बनाएगा? अपना टेस्टिस ना। और टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तभी ये शुक्राणु बना सकता है। तो इसके लिए कौन आगे आया? स्क्रोटम आया, वृषण कोश आया, बोला हम कर देते हैं। बॉडी में नहीं रहेगा वृषण तो बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं करेगा ना, बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर हो गया। ये कौन है बेटा? अपना वृषण कोश है। क्या कर रहा है? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहा है। किसका? वृषण का। क्यों? स्पर्म बनाने के लिए, शुक्राणु बनाने के लिए। ध्यान, समझ आ गया?